हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स और इन दोनों के बाद हम पढ़ेंगे इन ह्यूमन बीइंग कि रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऐसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं वो डे टाइम में। ठीक है, लेकिन नाइट टाइम में वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे टाइम की। ठीक है, प्लांट्स में डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। मैं लिख देती हूँ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं, दैट इज इन करते हैं, या आप लिख सकते हो इन्वॉल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है वो आउट करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इन कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हम आउट, ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इसको। ठीक है, रिलीज कर दिया। ओके, डे टाइम में ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं नाइट टाइम। नाइट टाइम में जो होता है ये प्रोसेस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, वो इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट, बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है प्रोसेस। ओके, इतना क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, तो ये होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में क्या अलग अलग होती है। हाँ, अलग अलग होती है। ये तो हमने वैसे बता दिया कि पूरे की पूरी चीज़ क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रही है और ऑक्सीजन को आउट कर रही है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन इन लीव्स, स्टेम्स और इन रूट्स, ठीक है, इन तीनों का और देखते हैं। अब लीफ में कैसे होता है, देखिए लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा। लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा मैं यहाँ पे बना देती हूँ कैसा होता है वो। ठीक है, तो स्टोमेटा का जो बीच का पार्ट होता है वहाँ से क्या होता है, वो ऑक्सीजन इन और आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो गैसेस क्या होती हैं, इन और आउट होती रहती है, किससे, स्टोमेटा से। ठीक है, इतना क्लियर है। तो लीव्स में तो ऐसे होता है कि उसकी जो स्टोमेटा होती है लीव्स में, वो इन और आउट करती रहती है, किसको, गैसेस को। ठीक है, स्टेम की बात करूं तो स्टेम में भी क्या होता है, स्टोमेटा ही होता है। स्टोमेटा ही क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। और जो वुडी स्टेम्स होती हैं, जो वुडी स्टेम्स होती हैं, जो लकड़ी की होती हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होते हैं, उसके थ्रू होते हैं लेंटिल्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू होते हैं, लेंटिल्स के थ्रू। और सॉइल कैसे करता है, रूट कैसे करता है, रूट के अंदर क्या होता है, सॉइल होता है। और सॉइल के अंदर क्या होती है, स्पेस होती है। स्पेस में क्या हो गया, एयर हो गया। तो एयर होने की वजह से क्या हुआ, सॉइल क्या कर सकता है, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है, या फिर ऑक्सीजन वो छोड़ सकता है। मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर वो ले सकता है, रूट्स। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, वो लेता है, O2, बिकॉज एयर उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये तो बहुत ही सिंपल एक्सचेंज हो रहा था, किसका, गैसेस का, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमें बहुत ही ईजिली समझ आ गया। ठीक है, तो ये जो सिंपल एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज डिफ्यूजन। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको प्लांट का कंसेप्ट समझ आ गया, रेस्पिरेशन में बहुत इजी था, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। अब एनिमल्स में ना दो टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर
सेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब आप बोलोगे ये जो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये एनिमल्स में कैसे आ गया? अब ये जो होते हैं ये मैमल्स में आ जाते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स भी तो आ जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो है दो टाइप्स के हो गए, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आपको पता है क्या होता है, दैट इज सिंपल एग्जाम्पल होता है, दैट इज अमीबा, ठीक है। अमीबा का क्या होता है, सिंपल कंसेप्ट होता है। तो अमीबा में भी क्या होता है, डिफ्यूजन ही होता है, सिंपल ही एक्सचेंज होती हैं गैसेस। कैसे होती है अमीबा का आपको स्ट्रक्चर पता है, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। तो अब इसके अंदर चीज़ क्या हो रही है, ये जो होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ये उसकी, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब वो अंदर क्या लेगा, अमीबा क्या करता है कि अंदर जो है वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। अंदर क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और अंदर ऑक्सीजन जब आ जाती है तो वो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आ गए, दैट इज फिश लिख सकते हो आप, और हम ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे ह्यूमन बींग्स भी क्या एनिमल्स होते हैं, तो हाँ एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों की बात करते हैं, फिश की भी और ह्यूमन बींग की भी, कि कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फिश की। अब मैं यहाँ पे एक फिश बना देती हूँ, दैट इज, आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी फिश, ठीक है, अच्छी लग रही है, ओके। तो अब फिश क्या होती है, पानी में रहती है, ठीक है। वो पानी में ही सांस लेती है, ठीक है, वाटर से ही वो क्या लेती है, सांस लेती है। अब वाटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो वाटर को क्या करती है, वाटर को अंदर ले लेती है, उसमें से क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है वाटर में, क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट हो जाता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन अंदर लेगी, वो किससे ले लेती है, ग्रिल से, उसके अंदर एक ग्रिल चीज़ होती है। तो वो वाटर को अंदर ले लेती है जिससे वो सांस ले पाती है, और वो बाहर क्या छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ठीक है। तो ये फिश की चीज़ हो गई। फिश वाटर से ऑक्सीजन निकाल लेती है, और पूरा जो उसकी बॉडी में ब्लड आ जाता है वो उससे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है, ठीक है। उसकी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती है, उसके ब्लड में चली जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, फिश का क्लियर हो गया। अब हम ह्यूमन बींग्स, आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स जो है वाटर में सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी ही बनी है कि हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। तो हमारी बॉडी ऐसी ही बनी है, हम वाटर में सांस नहीं ले पाते। फिश का तो ऐसी बना है कि वो वाटर में ही सांस लेगी, ठीक है, तो वाटर से ही वो ऑक्सीजन निकाल लेती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स कहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स से। मेन चीज़ क्या होती है, लंग्स होती है, ठीक है। बोलते हैं ना अगर लंग्स डैमेज हो जाए तो सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कुछ लंग में प्रॉब्लम हो तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो, तो लंग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग का मेन पार्ट होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब हम डिटेल में बात करते हैं ह्यूमन बींग का क्या प्रोसेस होता है। अब आप सीधा बुक में हम डायग्राम देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ से लेते हैं, हम नोज से लेते हैं या माउथ से लेते हैं, ठीक है। कभी कभार हम माउथ से भी ले लेते हैं और नोज से भी लेते हैं। तो नोज से जब हम सांस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं नेसल पैसेज, ठीक है। जब हम नोज से सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं हम नेसल पैसेज, और माउथ से दैट इज माउथ कैविटी। तो जब हम सांस लेते हैं ना नोजी से, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारी नोजी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो उस हमारे जो नोज़ में ना म्यूकस भी होता है। तो म्यूकस क्या करता है, जितनी भी हवा में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब हमारे नोज़ में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो जमा होने की वजह से वो सारी ही क्या हो जाती हैं, नोज़ में ही आ जाती हैं हमारे, और साफ़ हवा जो है वो अंदर चली जाती है। तो म्यूकस का ये काम होता है, ठीक है। म्यूकस का यही काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब वो अंदर जाएगी ना तो दिस इज फार्नेक्स। फार्नेक्स क्या होता है, ये थ्रॉट और माउथ के बीच का पार्ट होता है। क्या चीज़ होती है, थ्रॉट जो होता है वो माउथ और फ्यूनिक्स होता है थ्रॉट और माउथ के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये थ्रॉट होती है और लेनिक्स क्या होता है, ये होती है विंड पाइप, जहाँ से हम सांस अंदर ले रहे हैं, दिस इज अ विंड पाइप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो गई कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो आप सांस लेके देखो अभी, तो आपका क्या होगा, चेस्ट जो है वो फूल जाएगी। क्या चीज़ फूल जाती है, रिब्स फूल जाती हैं, ठीक है। तो ये रिब्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं हमारी, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो भी क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। एक चीज़ और फूलती है, दैट इज डायफ्राम, ये भी चीज़ फूल जाती है। ये चीज़ क्या होती है, ये होती है कि स्टमक और हमारा जो ये है पूरा रिब, मतलब इसके बीच का ये पार्ट होता है, ये इन दोनों चीज़ का क्या होता है, बीच का पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन सा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्या होती है, फूल जाती है, स्टमक से ऊपर होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ से सांस आई, नीचे नीचे चली, तो फिर अब ये कहाँ पर गई, ये लंग्स में चली गई, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे गई। ये जो चीज़ होती है दैट इज ब्रोंची, ये कहलाती है ब्रोंची कहलाई जाती है। तो ब्रोंची ऐसी दिखती है, ये पूरी ऐसी होती है ब्रोंची, क्लियरली हमें दिखा रखा है। तो अब आप देखो ब्रोंची, अब ये जो एक सिंगल है दैट इज दिस सिंगल वन, तो ये जो सिंगल है इसको हम कहते हैं ब्रोंचलीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रोंची और इसको कहते हैं ब्रोंचलीज, ठीक है, एक सिंगल को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, स्मॉल स्मॉल सी ट्यूब्स दिखने लग जाती है, आप बोल सकते हैं आप स्मॉल स्मॉल से पोर्स हो जाते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ठीक है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एवॉयली, एवॉयली कहते हैं, ठीक है, अवॉयली कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो अवॉयली क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को, ठीक है, गैसेस क्या करती हैं, इसके थ्रू एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब कि ये जो पोर्स होते हैं ये क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिससे वो सांस ले पाते हैं। ओके, तो ये जो इनका क्या काम होता है कि ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड आप ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हो, ठीक है। ये पाउच या फिर इसे बैग के शेप में होती है ये, ठीक है, दैट इज एवुलर स्केल, पाउच या बैग होता है ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, वो ब्लड में सांस चली जाती है और फिर वो क्या करती है, उसमें से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस होता है, फिर से वो ऊपर जाती है और बाहर क्या छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ देती है, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अब ब्लड कैपिलरीज का जो होता है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, हम ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं सबसे पहले। ब्लड कैपिलरीज सबसे पहले जाएंगे टिश्यूज़ में, ठीक है। टिश्यूज़ में जाने के बाद जाएगी वो सेल्स में, ठीक है, सेल्स में जाएगी। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होगा, फिर वो क्या क्या चीज़ें रिलीज करेगा, दैट इज CO2, H2O और एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हम न्यूट्रिशन प्रोसेस में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज एरोबिक में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ता है, एनर्जी को भी और वाटर को भी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर ब्लड वेसल से, और फिर से वापस क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही काम करती हैं। इतना क्लियर हो गया है, तो इसका सिंपल यही प्रोसेस था, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे भी एक चीज़ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन गिवन है, आप देख सकते हैं, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। तो वाटर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, मतलब वही रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इज डिसॉल्व फ्रॉम आवर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, तो इसीलिए वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में डिसॉल्व होकर, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम। अब सिंपली हम समझ लेते हैं क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो नोज में जाता है, दैट इज नेसल पैसेज। फिर उसके बाद वो जाती है, दैट इज फॉर्निक्स, जो कि क्या होता है, थ्रोट और माउथ के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। फिर वो जाती है लर्निक्स। लर्निक्स क्या होती है, दैट इज विंड पाइप, ठीक है, क्या होती है, विंड पाइप होती है। फिर उसके बाद क्या चीज़ें फूल जाती हैं, दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज,
और क्या फूल जाता है? कार्टिलेज, और फूल जाती है रिब्स और डायफ्राम। ठीक है, ये चीज़ भी क्या हो जाती है? फूल जाती है। फिर उसके बाद वो जाता है ब्रोंची में। ठीक है, फिर उसके बाद वो एल्वुलाई जो है वो अपना काम करती है, और फिर उसके बाद ब्लड कैपिलरीज अपना काम करती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर छोड़ देती है इस प्रोसेस से। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। आई होप आपको ये आसान सा जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे कैसे होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी।